सीताराम। हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है KVS टीयर सेकंड के लिए स्पेशल एजुकेशन की जो क्लासेस हैं उनमें। तो कंटिन्यू करते हैं। आज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दे रखा है, आप लोगों ने यदि सिलेबस ध्यान से नहीं देखा है तो देख लेना। उसमें ये वाला टॉपिक दे रखा है स्पष्ट रूप से, विकलांगता के कारण बचाव जो टॉपिक है। ये मैं आज की क्लास में जो कंप्लीट टॉपिक है वो नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग देखते नहीं हो। तो ये क्लास आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। मैं इतना ज़रूर आप लोगों को बता रही हूँ, यदि आप मेरी क्लास में कंटिन्यूस रहते हैं तो आप किसी कोचिंग से पैसे देकर कोर्स परचेज करते हैं या किसी अन्य यूट्यूब से देख रहे हैं, 1-2 क्लासेस आ रही हैं 10-15 दिन से, तो उसके मुकाबले में आप जो बच्चे कोर्स परचेज कर रहे हैं उनसे कहीं आगे होंगे। क्योंकि मैं जो है आप लोगों को बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल्स में टॉपिक करवाऊंगी। जैसे आप लोगों को पता है थ्योरी भी आएगी एग्ज़ाम में, उसके साथ ही जो है क्वेश्चंस भी आएंगे MCQ। तो मैं दोनों को जो है साथ लेके चल रही हूँ। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और क्लास एंड तक ज़रूर देखें। और बच्चों की डिमांड के अनुसार बाइलिंगुअल क्लासेस जो है द्विभाषी मैं लेके आई हूँ। तो चलिए आज की क्लास अभी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, विकलांगता के कारण एवं बचाव। विकलांगता यानी डिसेबिलिटी। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि डिसेबिलिटी नहीं बोला जाता है, सॉरी डिसेबिलिटी क्या, विकलांगता शब्द को हटा के इसकी जगह जो दिव्यांगता शब्द है वो गवर्नमेंट ने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं दिव्यांगता ही लेके दिव्यांगता शब्द है वही इसकी जगह लिखने वाली थी, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग लाई हूँ तो सिलेबस में विकलांगता शब्द लिखा हुआ है, तो वो आप लोग समझ ही जाओगे वैसे तो, जो विकलांगता और डिसेबिलिटी। ठीक है, चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। विकलांगता ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक या सामाजिक स्तर को प्रभावित करती है। यह व्यक्ति की कार्य क्षमता को बाधित करती है, जिससे समाज में उसके उचित विकास में कठिनाई आती है। ये नॉर्मल वर्ड्स हैं जो आप लोगों को ऐसे भी समझ में आ रहे हैं। इनको यदि कोई ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा जो आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी आप लोगों को जो है ऐसे ही मैं पढ़ाते हुए आगे चलती हूँ। ठीक है, अभी इंग्लिश में एक बार रीड कर देते हैं। Disability is a condition that affects an individual's physical, mental, or social functioning. It limits a person's abilities and creates barrier to effective पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। वही सेम एज इट इज़ अर्थ है जो अभी हिंदी में बोला, वो इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है। बाइलिंगुअल है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश में देख लेंगे और जो हिंदी से हैं वो हिंदी में समझ लेंगे कि डिसेबिलिटी क्या है। मैं आप लोगों को वैसे नॉर्मली बता देती हूँ। डिसेबिलिटी या दिव्यांगता जो है, विकलांगता, वो होती है कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक, जैसे मैंने कल आप लोगों को कल की क्लास में RPWD एक्ट है उसके अनुसार 21 डिसेबिलिटीज़ बताई। तो कई ऐसी डिसेबिलिटीज़ थी जो शारीरिक स्तर से कनेक्टेड है, कई मानसिक स्तर से जुड़ी हुई, कई सामाजिक स्तर से अलग अलग है। यदि जो सभी डिसेबिलिटीज़ हैं अलग अलग क्षेत्र को जो है हमारे प्रभावित करती हैं। जैसे यदि कोई बच्चा ब्लाइंड है, दृष्टिबाधित है, तो वो उसके शारीरिक स्तर को जो है शरीर से इफ़ेक्ट करेगी। मानसिक डिसेबिलिटी, जैसे यदि कोई व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित है तो वो उसके मानसिक स्तर को जो है इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, इससे व्यक्ति की जो कार्य क्षमता होती है, फंक्शनिंग, वो इफ़ेक्ट होती है, तो इसे ही हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, विकलांगता की रोकथाम, ये टॉपिक लिख रखा है। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। विकलांगता की रोकथाम का उद्देश्य समस्या की गंभीरता को कम करना,
व्यक्ति की आवश्यकताओं को समझना तथा आवश्यक सुविधाएं जो है उपलब्ध कराना है। इसके लिए आवश्यक है कि विकलांगता के कारणों की पहचान की जाए ताकि उन्हें होने से रोका जा सके। यानी शीघ्र हस्तक्षेप जो कार्यक्रम होते हैं, वो टॉपिक भी मैं आप लोगों को एक दिन क्लास में लेके आऊँगी, वो चलाई जाए। यानी व्यक्ति की जो डिसेबिलिटी है वो बहुत आगे स्तर तक बढ़े, इससे पहले हमें पता लगाना चाहिए कि उसको जो दिव्यांगता है वो मतलब कितने स्तर पर है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, क्या उसे शिक्षा दे सकते हैं, क्या उसे प्रशिक्षण, पुनर्वास, उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें पता लगाना होता है। तो इसकी जब पता चले हमें कि किसी व्यक्ति को दिव्यांगता है, तो सबसे पहले हमें उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए कि वो आगे ना बढ़े, जितना पॉसिबल हो उतना। ये इंग्लिश में है। ऐसे तो मैं सभी को इंग्लिश और हिंदी में पढ़ूंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर भी चलो एक बार रीड कर देती हूँ। जो मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम से बच्चे कम ही हैं, तो वो खुद रीड कर लेंगे। फिर भी देखिए, द प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एम्स टू रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ कंडीशन, अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स नीड्स एंड प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट सर्विसेज, आइडेंटिफाइंग causes is intended to prevent disabilities effectively। ठीक है, आगे देखिए। आगे जो है विकलांगता यानी डिसेबिलिटी के कॉजेज यानी इसके मुख्य कारण क्या हैं। यदि हम इसके मुख्य कारणों की बात करें तो इसके मुख्य कारण 3 हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि KVS टीयर सेकेंड स्पेशल एजुकेशन PRT में आप लोगों को MCQ के साथ में थ्योरी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को थ्योरी भी याद करनी है। इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ MCQ नहीं करवा रही, थ्योरी भी याद करवा रही। देखिए 3 कारण कौन कौन से हैं मुख्य। जन्म से पूर्व के कारण प्रीनेटल, और जन्म के समय नेटल, और जन्म के बाद के कारण यानी पोस्टनेटल। 3 कारण जो है मुख्य रूप से हमें जो दिव्यांगता है उसके 3 कारण देखने को मिलते हैं। एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को अभी क्लास में जो है याद हो जाए। कौन कौन से 3 कारण हैं दोस्तों? प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल, यानी बच्चे का जन्म नहीं हो उससे पूर्व के जो कारण होते हैं उनके कारण भी किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। या जन्म के समय बच्चा जब जन्म लेता है तब भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण दिव्यांगता देखने को मिल सकती है, और जन्म के बाद के भी यानी 18 वर्ष की उम्र तक भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे व्यक्ति डिसेबल्ड हो सकता है। आगे नेक्स्ट है प्रीनेटल कारण। यानी प्रीनेटल कारण की सबसे पहले हम बात करेंगे, जन्म से पूर्व के ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे हमें डिसेबिलिटी जो है देखने को मिलती है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये वे कारण होते हैं जो गर्भधारण से पहले गर्भावस्था के दौरान उपस्थित होते हैं। इस अवस्था में होने वाली समस्याएं बच्चे में विकलांगता का कारण जो है बन सकती हैं। जो गर्भधारण के पहले और गर्भावस्था के दौरान के जो कारण होते हैं, याद रखना दोस्तों, वो जन्म से पूर्व के कारण में काउंट होते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। गर्भावस्था से पूर्व माता का कुपोषित होना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, इससे बच्चा जो है विकलांग पैदा हो सकता है। उसके बाद में देखिए, गर्भाधारण के समय माता पिता की आयु 20 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक होना। जो मदर की आयु है वो 20 वर्ष से कम हो या 35 वर्ष से अधिक हो तो भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो बच्चा है वो डिसेबल पर्सन पैदा हो सकता है। अब इससे रिलेटेड हम जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे। MCQs देखिए, विकलांगता डिसेबिलिटी का सही अर्थ क्या है? व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी? केवल शारीरिक कमजोरी, ओनली फिजिकल वीकनेस है क्या?
या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य क्षमता में कमी, या केवल मानसिक, ओनली मेंटल इलनेस, केवल जन्मजात रोग, ओनली कोग्निटिव डिजीज। लेकिन आप लोगों को मैंने अभी थ्योरी में करवाया था कि जो विकलांगता है, यदि किसी व्यक्ति को डिसेबिलिटी होती है तो वो उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी स्तर की कार्य क्षमता और उस व्यक्ति को सभी स्तर पर जो है इफेक्ट प्रभावित करती है। नेक्स्ट पर्सन, विकलांगता की रोकथाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी? विकलांगता की रोकथाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकलांगता की मुख्य उद्देश्य यही है इसकी रोकथाम का कि समस्या की गंभीरता को कम करना, यानी इसे ज़्यादा जो है ज़्यादा बड़े स्तर पर फैलने से रोका जा सके। इसलिए इसका जितना जल्दी हो सके हमें व्यक्ति की जो डिसेबिलिटी है उसका स्तर पता करना चाहिए और उपचार उसी के अनुसार स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि ये ज़्यादा बड़े स्तर पर ना फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांगता के कारणों को कितने भागों में बांटा जाता है? Causes of disability are divided into how many stages? 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। तो आप लोगों को मैंने बताया था अभी जस्ट विकलांगता के जो कारण हैं उनको मुख्य रूप से 3 स्तर पे बांटा गया है। कौन कौन से? प्रीनेटल, पोस्टनेटल और एक था नेटल, यानी बच्चे के जन्म से पूर्व के कारण, जन्म के दौरान के कारण और जन्म के बाद के कारण। अगला देखिए, जन्म से पूर्व के कारण यानी प्रीनेटल कॉजेज किससे संबंधित होते हैं? प्रीनेटल कॉजेज आर रिलेटेड टू विच पीरियड? जन्म के दौरान, आफ्टर बर्थ, जन्म के समय, ड्यूरिंग बर्थ, या गर्भधारण से पहले एवं गर्भावस्था के दौरान। तो अभी मैंने ये आप लोगों को जस्ट ये भी अभी बताया है कि जो जन्म से पूर्व के कारण होते हैं जिनसे व्यक्ति डिसेबिलिटी में काउंट होता, कौन कौन से कारण हैं, तो उसमें बता रखा था गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के दौरान वाले जो हैं वो आते हैं प्रीनेटल कारण के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रीनेटल कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीनेटल कॉज? जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी। जन्म के समय यदि ऑक्सीजन की कमी की बात आती है तो मैं आप लोगों को आगे करवाऊंगी, क्योंकि जन्म के समय का कारण है तो वो आएगा नेटल में, ना कि प्रीनेटल में। प्रीनेटल तो वो होता है जो बच्चे के जन्म से पूर्व के कारण हो। माता का कुपोषण है वो बच्चे को जन्म से पूर्व का है, वो इफेक्ट करेगा। दुर्घटना, ये तो बच्चा जब बाहर आएगा तब उसके लिए तो ये पोस्टनेटल में आएगा। संक्रमण, जन्म के दौरान यदि संक्रमण होता है तो वो भी नेटल कारण में आता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, गर्भधारण के समय माता की आयु कब जोखिमपूर्ण मानी जाती है? मदर एज इज कंसिडर्ड रिस्की एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन व्हेन इट इज। किस समय जो है माता की आयु जोखिमपूर्ण मानी जाती है? आयु जोखिमपूर्ण का मतलब है कि यदि ऐसा बोला जाता है साइंटिफिकली, मतलब ऐसे विकलांगता के जो कारण हैं उनमें बताया गया है कि यदि माता प्रेग्नेंट होती है तो उसकी आयु 20 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक है तो बच्चा है वो डिसेबल्ड पैदा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांगता की रोकथाम के लिए जो है क्या आवश्यक है? कारणों की पहचान, केवल दवाइयाँ, केवल विशेष विद्यालय, सामाजिक अलगाव। केवल विशेष विद्यालय हो नहीं सकते। क्या इससे विकलांगता को रोका जा सकता है? नहीं, इससे जो डिसेबल पर्सन है उनको हम शिक्षा दे सकते हैं। केवल दवाइयों पे जो है वो भी आश्रित नहीं होना चाहिए। सामाजिक अलगाव, वो भी नहीं। कारणों की पहचान करेगी, किस कारण से बच्चा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज, कि बच्चा जो है किस कारण से डिसेबल है, प्रीनेटल या पोस्टनेटल, कौन से कारण हैं। उसके बाद में उसका उचित स्तर पर जो है शीघ्र हस्तक्षेप के माध्यम से उपचार किया जाना चाहिए। अगला देखें, प्रीनेटल कारणों में शामिल नहीं है।
विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीनेटल कॉज? माता की स्वास्थ्य समस्याएं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, माता का कुपोषण, तो ये जो है प्रीनेटल में नहीं है शामिल पूछा है। तो माता का कुपोषण, माता की स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं ये सभी प्रीनेटल की हैं। माता की अधिक या कम आयु, ये भी प्रीनेटल का है, लेकिन जन्म के बाद में यदि संक्रमण बच्चे को होता है तो वो पोस्टनेटल के अंतर्गत आएगा कारण में। ठीक है, आप लोगों को इन तीनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। विकलांगता व्यक्ति के किस स्तर को प्रभावित करती है? डिसेबिलिटी इफेक्ट्स विच लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल? केवल शारीरिक, ओनली फिजिकल, केवल मानसिक, ओनली मेंटल, केवल सामाजिक, ओनली सोशल। तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। डिसेबिलिटी व्यक्ति के तीनों स्तर को जो है इफेक्ट करती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। विकलांगता की रोकथाम क्यों आवश्यक है? इसकी रोकथाम क्यों आवश्यक है डिसेबिलिटी की? समाज से व्यक्ति को अलग करने के लिए नहीं। व्यक्ति को अलग क्यों करना है? उन्हें हमें समाज में उल्टा समायोजित करना है। व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसको जो शारीरिक, मानसिक और अभी जो हमने देखा कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर जो कार्य क्षमता में दिक्कत होती है उसको कम किया जा सके और उसकी कार्य क्षमता जो है इम्प्रूव की जा सके। केवल आर्थिक सहायता के लिए ये नहीं होगा, शिक्षा रोकने के लिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो जन्म से पूर्व के कारण ये टॉपिक करवा दिया। इसके जो पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए कि निकट संबंधियों में शादी होना, इसके कारण क्या है? प्रीनेटल जो है इसके कारण आनुवांशिकता या वंशानुगत भी हो सकते हैं, हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर्स। गर्भावस्था के दौरान माता को संक्रमण हो उसके कारण भी हो सकते हैं। गर्भावस्था में यदि माता किन्हीं नशीले पदार्थों का सेवन करती है उसके कारण भी हो सकते हैं। विकिरण प्रभाव के कारण, आजकल चला है कि महिलाओं को पता नहीं, इतना डॉक्टर लिख देते हैं, इतना वो ध्यान देती नहीं। यदि आप प्रेग्नेंट है और आप ज़्यादा एक्सरे करवाती हैं तो उनमें कुछ हानिकारक जो विकिरण होती हैं वो भी होती हैं, तो वो बच्चे को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती हैं। उससे भी जो महिला है उसका बच्चा जो है, बेबी है, वो डिसेबल्ड पैदा हो सकता है। विकिरण प्रभाव के कारण ये देख लिया हमने। गर्भावस्था के दौरान हानिकारक दवाओं का सेवन, ज़्यादा दवाओं का सेवन जो है गर्भावस्था के दौरान माता को नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेटल कॉजेज, जन्म के समय के कारण। क्लास हालांकि थोड़ी लंबी हो जाती है, मैं इतनी लंबी करने की कोशिश नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि बच्चे पूरी क्लास देखें, इतनी भी बड़ी क्लास नहीं है, आप पूरी ले सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, एक बार फिर बता रही हूँ, जो इस चैनल पे मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ, कितनी मेहनत लगती है पीडीएफ वो तो छोड़िए, आप मेहनत की तो मैं बात नहीं कर रही कि मेहनत, लेकिन आप लोग देख लेना। यदि आप किसी से कोर्स परचेज करते हैं तो स्पेशल एजुकेशन का कोचिंग वालों को इतना नॉलेज है नहीं, नॉर्मल के लिए हैं वो सभी, तो वो आप लोगों को इतना डिटेल से नहीं बता पाएंगे। और मैं आप लोगों को जो है पूरा मटेरियल फ्री में यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रही हूँ, फिर भी आप लोग यदि नहीं देखते हो तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। देखिए, जन्म के समय के कारण की यदि हम बात करें तो ये वे कारण होते हैं जो प्रसव के समय उत्पन्न होते हैं। यह काल प्रसव से लेकर जन्म के 1-2 सप्ताह तक का जो है माना जाता है। यदि पूछ लिया जाए जो नेटल पीरियड है वो कब से कब तक होता है, तो नेटल पीरियड की हम बात करें तो 1-2 सप्ताह, जब बेबी जन्म लेता है उसके 1-2 सप्ताह बाद तक जो है ये माना जाता है। नेटल causes are those which occur during delivery and up to 1-2 weeks after birth.
आगे देखिए एग्जाम्पल्स। लंबा या कठिन यदि प्रसवकाल होता है तो ये नेटल के कारणों में आएगा। समय से पूर्व अथवा असामान्य अवस्था में यदि बच्चा जन्म लेता है, किसी किसी के होता है ना, जैसे बेबी जो है प्री मेच्योर अवस्था में जो है जन्म ले लेता है, यानी जन्म जैसे 9 मंथ तक जो बेबी को पेट में रखना होता है मदर को, लेकिन उससे पहले ही कभी कभी बच्चा 7 महीने में और फिर वो जिंदा रह जाता है। कई बच्चे बहुत होते हैं ऐसे जो 7 महीने में जन्म लेते हैं और जिंदा रह जाते हैं, तो उस कारण भी जो है डिसेबिलिटी हो सकती है प्री मेच्योर बर्थ। जन्म के समय किसी प्रकार की यदि बच्चे को चोट लग जाती है उसके कारण भी। उसके अलावा जन्म के समय यदि बच्चे को जो है ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो भी बच्चे में डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। बच्चे के शरीर में जन्मजात दोष हो किसी प्रकार का। आगे देखिए प्रसव के दौरान शिशु के सिर पर दबाव पड़ना। प्रसव के समय जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी, बच्चे का बहुत कम वजन होना, लो ब्राइट वेट जो है बेबी का हो, ये कारण कौन से हैं? मैं नेटल वालों की बात कर रही हूँ। अभी हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट नेटल जन्म के बाद के जो कारण हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इसके MCQ क्वेश्चन कहाँ हैं, वो लास्ट में देखने को मिलेंगे, सो डोंट वेरी, ठीक है। ये कारण बच्चे के जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं और जन्म से लेकर लगभग 18 वर्ष की आयु तक माने जाते हैं। 18 वर्ष की जो आयु है उस तक ऐसा है कि डिसेबिलिटी जो है ऐसा नहीं है इस एज के बाद नहीं हो सकती, होती है, लेकिन 18 वर्ष की जो आयु है उस तक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 99% जो चांस है वो इसी दौरान होते हैं। तो इसलिए ये आप लोग ये याद रखना। अब क्वेश्चंस देखिए आप लोग। नेटल कारण किस अवधि से संबंधित होते हैं? नेटल कॉजेज आर रिलेटेड टू विच पीरियड? गर्भावस्था से पहले नहीं, ये प्रीनेटल में आएगा। गर्भावस्था के दौरान, ये भी प्रीनेटल में आएगा। प्रसव के समय एवं जन्म के 1-2 सप्ताह तक, तो ये यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया था अभी किशोरावस्था की बात करें तो वो आ जाएगी पोस्ट नेटल में। आगे देखिए निम्न में से कौन सा नेटल कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटल कॉजेज? माता का कुपोषण, तो ये प्रीनेटल में आता है। जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, ये जो है नेटल कारण में देखने को मिलता है। जन्म के बाद संक्रमण पोस्ट नेटल में, दुर्घटना पोस्ट नेटल में। नेक्स्ट, लंबे और कठिन प्रसव का प्रभाव क्या हो सकता है? बेहतर स्वास्थ्य, कोई प्रभाव नहीं। शिशु में विकलांगता, केवल वजन बढ़ना। मैंने आप लोगों को बताया था लंबे और कठिन प्रसव का प्रभाव जो है शिशु में विकलांगता। यदि बच्चा प्रीमेच्योर पहले डिलीवरी होती है 9th मंथ के, तो भी बच्चे में डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है, और उससे भी ज़्यादा काफ़ी लंबे समय तक यदि बच्चा माँ के पेट में रहता है तो वो भी हानिकारक है, दोनों ही हानिकारक है। जन्म के समय शिशु के सिर पर अधिक दबाव पड़ने से क्या हो सकता है? अस्थायी समस्या, मानसिक एवं शारीरिक विकलांगता, कोई समस्या नहीं, केवल बुखार। इससे बुखार तो होने वाली नहीं है कि आपने शिशु जन्म लिया है और आप उसके सिर पे दबाव डाल रहे हैं, तो वो उससे डिसेबल बना सकता है। क्लास जरूर थोड़ी लंबी हो रही है आजकल, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत मैं आप लोगों को फिर से याद दिला रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को मेरे चैनल पर ही केवल यूट्यूब पे स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड रोज़ जो है कंटेंट प्रोवाइड होगा, बेस्ट, एकदम बेस्ट, ठीक है। निम्न में से कौन सा नेटल कारण जो है नहीं है? जन्म के समय चोट, जन्म से पूर्व चोट, कम जन्म वजन, माता का संक्रमण गर्भावस्था में। तो माता का संक्रमण गर्भावस्था में होगा तो ये तो प्री नेटल में आएगा। तो यही पूछा है क्वेश्चन में कि नेटल का कारण जो है इनमें से कौन सा नहीं है।
जन्म के समय चोट, ये नेटल का हो जाएगा। जन्म से समय से पूर्व जन्म ले लेना, ये भी नेटल में। कम वजन जो है वो भी हो जाएगा नेटल में, क्योंकि बच्चा जन्म ले चुका है, तो नेटल का कारण नहीं है। तो ये बच्चे का जो है जन्म से पहले का है। पोस्ट नेटल कारण किस अवधि से संबंधित होते हैं? पोस्ट नेटल कोजेज आर रिलेटेड टू विच पीरियड? गर्भावस्था के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जन्म के समय, जन्म के बाद से 18 वर्ष की आयु तक मैंने बताया था। जो पोस्ट नेटल है जन्म से लेके 18 वर्ष की आयु तक। निम्न में से कौन सा पोस्ट नेटल कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट नेटल कोजेज? आनुवांशिक दोष, प्रसव में जटिलता, जन्म के समय जो संक्रमण, माता की आयु। माता की आयु प्रीनेटल में आती है, प्रसव में जटिलता जो है नेटल में आती है। आनुवांशिक दोष जो है दोस्तों वो प्रीनेटल और नेटल के अंतर्गत में से आएगा, लेकिन जो जन्म के बाद संक्रमण है वो पोस्ट नेटल में आएगा। बचपन में होने वाली दुर्घटना किस श्रेणी में आती है? प्रीनेटल, बिफोर बर्थ, नेटल एट बर्थ, पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ, जेनेटिक। आप लोगों को यदि क्लास ज़्यादा लंबी लगे तो आप लोग स्पीड, मैंने पहले भी आप लोगों को क्लासेस में बताया था कि स्पीड जो है ऑप्शन है यूट्यूब पे, आराम से आप लोग स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं, 2 गुना 1.5 गुना, जो भी आप लोगों को ठीक लगे। तो इसका आंसर की यदि हम बात करें कि बचपन में होने वाली दुर्घटनाएं जो हैं दोस्तों वो किस श्रेणी में आती हैं? पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ। बचपन में यानी बच्चा जन्म तो ले लेगा। पोस्ट नेटल क्या होता है? जन्म के बाद की। आफ्टर बर्थ बचपन में होने वाली, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट हो जाएगी। नेटल और प्री नेटल में तो वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि यदि हम प्री नेटल की बात करें, कुछ बच्चे सोच रहे हो, नहीं सॉरी, नेटल की बात करें, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बच्चा जन्म तो इसमें भी ले लेता है, लेकिन इसमें 1-2 सप्ताह का होता है, तो वो उसमें बचपन नहीं, उसको हम शिशु बोलते हैं। शिशु का क्या ही बचपन, तो वो इसमें आएगा। ये देखिए, जन्म के बाद कुपोषण का परिणाम क्या हो सकता है? सामान्य विकास, विकलांगता, केवल कमजोरी, कोई प्रभाव नहीं। यदि जन्म के बाद कुपोषण का परिणाम है वो क्या हो सकता है? जन्म के बाद यदि हम कुपोषण के परिणाम की बात करें तो सामान्य विकास नहीं, केवल कमजोरी नहीं, विकलांगता, डिसेबिलिटी हो सकती है। निम्न में से कौन सा पोस्ट नेटल कारण जो है नहीं है पूछा है दोस्तों? दुर्घटना है, संक्रमण जन्म के बाद हो सकता है, जन्म के बाद कुपोषण से किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है, तो ये भी है। लेकिन जन्म के समय यदि ऑक्सीजन की हम बात करें तो वो नेटल में काउंट होगा, ना कि पोस्ट नेटल में। तो ये डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट नेटल कोजेज ऑफ डिसेबिलिटी, जन्म के बाद के कारण क्या है? नवजात शिशु को पीलिया हो जाए तो उसे यदि बहुत लंबे समय तक यदि पीलिया रह जाता है तो चांसेस हैं उसे किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो जाए। जन्म के समय दुर्घटना, यदि किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है जन्म के बाद तो उससे भी व्यक्ति में किसी प्रकार की डिसेबिलिटी आ सकती है। तो ये जन्म के बाद के कारण हैं कि किन किन कारण से व्यक्ति में डिसेबिलिटी आ सकती है। बच्चे का मस्तिष्क ज्वर यानी दिमागी बुखार जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, उससे भी डिसेबिलिटी यदि लंबे टाइम तक रहता है तो आ सकती है। अगला है शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो कुपोषण है उसके शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में कुपोषण है, उससे भी व्यक्ति में डिसेबिलिटी आ सकती है। सही समय पर यदि हम टीकाकरण ना करवाएं तो उसके कारण भी डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है। थायराइड ग्रंथि की यदि हम बात करें, थायराइड ग्रंथि जिनको थायरोक्सिन की कमी होती है, थायराइड की समस्या जिनको होती है, उसके कारण भी
जो है डिसेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। पोस्टनेटल कारण में शिशु के रक्त में संक्रमण होना। आज की क्लास यही ख़त्म होती है। कल मैं लेकर आऊँगी कि जो डिसेबिलिटी है उसकी रोकथाम हम कैसे करें। रोकथाम के भी 3 स्तर होते हैं, वो कल की क्लास में मैं आप लोगों को लिए लेके आऊँगी। आज की क्लास में इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग इतनी भी नहीं देखते तो ज़्यादा लंबी क्या देखोगे। लेकिन मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगी। मुझे पता है अभी जहाँ तक जिन लोगों तक मेरी क्लास पहुँचनी चाहिए उन सभी तक पहुँची नहीं है। अभी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे कंटेंट ही सर्च कर रहे हैं, KVS टियर सेकंड जो है स्पेशल एजुकेशन का, लेकिन वो अभी तक मेरे चैनल तक पहुँच नहीं पाए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास जो है बहुत पसंद आई हो। तो कमेंट ज़रूर करना आप लोगों को क्लास कैसे लगी। और आप लोगों को यदि मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को लिंक बता दूंगी, वहाँ से जुड़ जाना। चैनल को अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगी। यूट्यूब का सबसे बेस्ट कंटेंट जो है आप लोगों को मेरी क्लासेस में देखने को मिलेगा। उसके साथ ही आप लोगों की नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और मैं जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक्स लेके आ रही हूँ। तो अपनी सिस्टर समझो या मैम समझो, जो भी है सपोर्ट अपना बनाए रखना। क्लास कैसी लगी आज की कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को देखने के बाद लाइक करना मत भूलना। और एंड तक आपने क्लास जिसने भी एंड तक देखी उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।